Very good morning, all the students. Beta, we have already completed one chapter, partnership, and today I am going to discuss another chapter, that is goodwill. So goodwill बेटा आपको पता है ये most important chapter and most easiest chapter. So what is the meaning of goodwill? In simple words we can say that it is the reputation of the business. ठीक है, जो आपका business है उसकी reputation की जो valuation है that is goodwill. ठीक है, तो जो भी बेटा business होगा उसको अपनी गुडविल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी. ठीक है, नीड क्या है बेटा इसकी वैल्यूएशन की? फर्स्ट टॉपिक, नीड क्या है वैल्यूएशन की? जब भी कोई पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होगा, किसी पार्टनर की एडमिशन होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर पार्टनर चाहते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, ठीक है, अगर उनकी टर्म एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो उस केस में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, तो आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? बेसिक केस है बेटा, बेसिक केस. बेसिक में क्या है कि एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेजोल्यूशन के टाइम पे, अगर टर्म एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं पार्टनरशिप की, उस टाइम पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है. वैल्यूएशन कैसे होगी बेटा? अब न्यूमेरिकली देखो, इसमें तीन हमारे पास मेथड्स हैं. देयर इज थ्री मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन. अब कैपिटलाइजेशन के सब हेडिंग है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो इन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एवरेज प्रॉफिट. सो बेटा फर्स्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो काउंसिल की जो गाइडलाइंस है, जो काउंसिल की जो वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, टोटल आपको 15 मार्क्स का पेपर आएगा गुडविल, एडमिशन और रिटायरमेंट से. ठीक है, तो हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन एक आपको गुडविल चैप्टर से आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है. सो फर्स्ट इज बेटा एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली यहां पे बेटा मैंने लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो गुडविल का क्या है बेटा 26. देखो दो टाइप की गुडविल बेटा, एक फर्स्ट इज सेल्फ जनरेट गुडविल. ठीक है, जो किसी ने काम कोई स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर उसने अपने एफर्ट डाले, जो वैल्यूएशन हुई बिजनेस की, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, अनदर गुडविल दैट जो आपने बेटा परचेज की है, किसी और फर्म का आपने बिजनेस परचेज किया, उसके साथ ही उनकी गुडविल परचेज की, आपने कुछ पे किया कंसिडरेशन, तो उसको बोलोगे परचेज्ड गुडविल. ठीक है, वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अनदर इज परचेज्ड गुडविल. ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बेटा, उसको आप बुक्स में शो नहीं करोगे, उसको आप बुक्स में शो नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए आपने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया किसी को. तो यहाँ ये तो पॉइंट था कि आपकी जो टाइप्स हैं गुडविल की, 2 टाइप्स हैं गुडविल की एंड 3 मेथड्स हैं गुडविल के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट methods of goodwill. First method, that is average profit. So beta how to calculate average profit? The formula is average profit जो आपका estimated profit होगा. ठीक है, average profit is equal to total profit means बेटा अगर आपका 3-4 years का जो प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, उसका आप टोटल करोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, फर्स्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टोटल प्रॉफिट्स देन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसका आप टोटल करोगे पहले. ठीक है, उसको डिवाइड किसके साथ करोगे? नंबर ऑफ ईयर्स. जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा, देन आप कैलकुलेट करोगे गुडविल इज इक्वल टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा स्टेटमेंट में. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट में बेटा नेक्स्ट एक और केस आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा? उसमें जस्ट आपने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, टोटल प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय जो
टोटल वेटेज होगी, ठीक है, उसका आप टोटल करोगे, टोटल वेटेज। प्रोडक्ट आप पहले कैलकुलेट करोगे, जो टोटल वेटेज आपको गिवन है उसका टोटल करोगे, डिवाइड आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया बेटा उसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सो अब मैं ना आपको एक बेटा क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल देयर इज 5 ईयर प्रॉफिट, 1 2 3 4 एंड 5 ईयर प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है। इवन यू कैन राइट 2021 का प्रॉफिट हो गया बेटा, ठीक है, 22 का हो गया, 23 24 25, ठीक है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल 10,000, 15,000, 5,000, 5,000 आपको ब्रैकेट में दिया है बेटा, इट मीन्स दिस इज लॉस, ये क्या है बेटा, लॉस। 24 का 20,000, अगेन 10,000। सो नाउ यू हैव टू अप्लाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो बेटा क्या करोगे, प्रॉफिट्स आपको गिवन है बेटा, प्रॉफिट्स गिवन है 10,000, 15,000, 5,000, 20,000। पहले तो जो आपका प्रॉफिट है बेटा इसको आप प्लस करोगे, ठीक है, इसको छोड़ दोगे, जो लॉस है बेटा उसको छोड़ दोगे, आपका प्रॉफिट है इसको पहले प्लस करोगे, ठीक है, इट विल बी 30, 30, 40, 50, 55, 55 में से 5 आपका लॉस हो गया, टोटल आपका कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, टोटल प्रॉफिट 50,000, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर दैट इज 5, एवरेज प्रॉफिट आपका हुआ 10,000। तो इसके साथ ही बेटा गुडविल कैलकुलेट करोगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आंसर आया बेटा 10,000 मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2 टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर दिए हैं 2 टाइम्स दिया है, और 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज दिया है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या हुई, 20,000, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या हुई, 20,000। सो सेम बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, वेटेड एवरेज में सेम आपको, जो मैं बाद में करा रहा हूं बेटा, इसके जो 3 मेथड्स हैं, पहले वेटेड एवरेज की एक एग्जांपल दे रहा हूं। वेटेड एवरेज में क्या होगा कि जस्ट आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, सेम एग्जांपल ले 20, 21 का प्रॉफिट एंड 22 का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इज 10,000, सेम बेसिक में एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एंड 25,000, ठीक है। 3 इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है, 20, 21 एंड 22 का, एंड आपको वेटेज भी गिवन है बेटा, वेटेज फॉर द ईयर 1 2 3, ये आपको वेटेज गिवन होगी बेटा स्टेटमेंट में, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेटा इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ परचेज। इसी वीडियो में बेटा मैं इसके एडजस्टमेंट के टॉपिक भी कवर करूंगा, ठीक है। पहले जो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल कैसे करोगे, जो आपको प्रॉफिट गिवन है बेटा, प्रॉफिट्स 10,000, देन 15,000, देन 25,000, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है बेटा, एंड वेटेज जो आपको गिवन है 1 2 3, इसका प्रोडक्ट करो बेटा, प्रोडक्ट मीन इनको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। 10,000, 30,000, ओके, इट विल बी 75,000, ओके। ये हो गया आपका 1,13,000, ठीक है। तो टोटल आपका प्रोडक्ट हुआ 1,13,000, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, 1,00,000 टोटल प्रोडक्ट अपॉन, ठीक है, जो आपकी इसका टोटल है, इसका टोटल क्या होगा बेटा 36, इसका टोटल क्या है वेटेज का 6 आपका प्रॉफिट रहेगा। सो नाउ यू हैव टू बेटा डिवाइड करो इसको, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा आंसर, ठीक है, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसके बाद आप कैलकुलेट क्या करोगे, गुडविल, और जो जहां पे आपका आंसर आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो आपको गिवन है बेटा 3 इयर्स, 3 इयर्स आपको गिवन है, ठीक है।
तो वेटेड एवरेज ऐसे करना है, जो सिंपल एवरेज मेथड है बेटा उसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जो सिंपल क्वेश्चन, ये अब बेटा सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं सारे चैप्टर्स की वो मैं एक ही क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ द सेकंड मेथड दैट इज सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज बेटा कवर हो गया आपका। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेटा सुपर प्रॉफिट क्या है बेटा, अगर आपका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को इंक्रीज कर जाए दैट इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को इंक्रीज कर जाएगा दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बेटा, दिस इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो सेम टाइप का अगर कोई और फर्म है उसका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है या जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना प्रॉफिट, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा जो कैपिटल लगी है आपकी बिजनेस में, ठीक है। देन नॉर्मल रेट मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर एनम, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो नॉर्मल रेट, दैट इज नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड, बेटा ध्यान से कैपिटल एम्प्लॉयड में गलती हो जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है। आप एसेट साइड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो और लायबिलिटी अप्रोच के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज मींस बेटा जो थर्ड पार्टी जितनी भी लायबिलिटीज है उनको आपने माइनस करना है, कहां से, टोटल एसेट से, वो आपकी क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा, ठीक है, उसको भी आपने टोटल एसेट में से माइनस करना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एसेट्स का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल आपको चाहिए, जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है बेटा, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपने इग्नोर करना है, उसको माइनस करना। अगर आपको टोटल एसेट गिवन है उसमें इंक्लूड है बेटा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या करोगे आप, उसको माइनस करोगे, ठीक है। देन टोटल एसेट मींस टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सेकंड अप्रोच, अगर लायबिलिटी अप्रोच के साथ आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है बेटा, दैट इज अगर आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है बेटा, कैपिटल अकाउंट्स ऐड, अगर करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है प्लस कोई जनरल रिजर्व फंड अगर गिवन है बेटा, उनको प्लस कर लो, ये आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इसमें आपने कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइड लायबिलिटी आपने यहाँ पे प्लस नहीं करनी, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में अगर लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल अकाउंट प्लस जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, दोनों पार्टनर 2-3 जितने भी पार्टनर्स हो गए उनका, ठीक है। करंट अकाउंट का अगर बैलेंस गिवन है, ठीक है, उसको प्लस करो बेटा, जनरल रिजर्व अगर कोई गिवन है उसको प्लस करो, रिजर्व फंड कोई गिवन है उसको प्लस करो, तो टोटल आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो दीज आर द 2 अप्रोचेस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नाउ सुपर प्रॉफिट आपका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा तो लास्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो आपको गिवन होगा बेटा स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी गुडविल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ही है बेटा, अगर आपको ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, पहले उसकी एवरेज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आप गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। एक क्वेश्चन में बेटा छोटा क्वेश्चन मैं करके भी दिखा देता हूं इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आपको 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, कोई भी ईयर आप ले सकते हो। सेम सिंपल एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, 20,000 अगेन 30,000, ठीक है। आपको प्रॉफिट गिवन है 1 2 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। एंड आपकी नॉर्मल रेट गिवन है दैट इज 10%, नॉर्मल रेट आपकी गिवन है बेटा 10%। टोटल एसेट्स आपको गिवन है दैट इज ₹1 लाख एंड 1 लाख आपको गिवन है बेटा। आउटसाइड आपकी, आप आउटसाइड नहीं, समटाइम आपको क्रेडिटर लिखा होता है, बिल्स पेबल लिखा होता है, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 30,000 की आपके क्रेडिटर गिवन है 30,000 के, ठीक है। एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट जो और एक्सपेक्टेड रेट दैट इज 10% पर एनम, ठीक है, ये पर एनम गिवन है आपको, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ बेटा आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट तो आपको इसकी एवरेज लोगे बेटा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बेटा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूँ। टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 60,000, डिवाइड बेटा नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स, इट विल बी 20,000, ओके। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी अब कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। तो सेम आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ बेटा, 70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, 70। बेटा यहां से मैंने कैसे कैलकुलेट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी दैट इज गिवन 30,000। अब 1 लाख में से 30,000 माइनस करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 7,000, ठीक है। इनटू नॉर्मल रेट 10%, इट विल बी 7,000। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट 20 और नॉर्मल प्रॉफिट 7,000। बेटा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपका 20 में से 7,000 आप माइनस कर दोगे, ठीक है, इट विल बी 13,000, ठीक है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है बेटा 2 ईयर परचेज, ठीक है। स्टेटमेंट में गिवन होगा, इजीली गिवन होगा। दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द स्टेटमेंट बेटा। स्टेटमेंट में आपको पैराग्राफ गिवन होगा, जस्ट यू हैव टू पिक आउट द इंफॉर्मेशन जो आपके की पॉइंट्स है बेटा, उसको पिक करो और अप्लाई करो फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट दैट इज 13,000 मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और 26,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा सुपर प्रॉफिट का। इज इट क्लियर बेटा। समटाइम क्या होगा, किसी स्टेटमेंट में बेटा वो पूछेंगे कि आपको गुडविल गिवन होगी, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है यहां से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आपको पता होगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं पता, ठीक है, इसकी वैल्यूएशन आपको पता होगी, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यूएशन नहीं पता बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको पता होगा, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स जैसे आप करते हो ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एवरेज प्रॉफिट की वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है, सेम फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। वो बहुत इजी है बेटा, वो हो जाएगा। सम टाइम वो पूछते हैं कि एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है। तो वहां पर आपको गुडविल की वैल्यूएशन गिवन होगी स्टेटमेंट में। सो नाउ द लास्ट मेथड, लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर दैट इज बेटा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा स्टेटमेंट में मेंशन होगा, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो, अगर आपने कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, तो यहां पे बेटा आपने 2 फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एपी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, ठीक है। तो आपकी कैपिटलाइजेशन आ जाएगी इस फॉर्मूला के साथ। नॉर्मल रेट आप जानते हो बेटा, नॉर्मल रेट क्या है, एक्सपेक्टेड रेट। देन फिर आप अप्लाई करोगे गुडविल का मेथड, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, जो आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू आएगी जहां से, ठीक है, उस पे से आपने क्या माइनस क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। 1-2 फॉर्मूलाज हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
अगर स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो यहां पर आपको डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू अप्लाई वन फॉर्मूला ओनली, ठीक है। लेकिन इस केस में बेटा दो फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं। फर्स्ट में आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन होगी, सेकंड में क्या होगा बेटा कि आपने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये तो हो गया आपके फॉर्मूलाज, ठीक है। नाउ इसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि एडजस्टमेंट को आपने कैसे डील करना है, ठीक है, वो मैं करवा रहा हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप बाद में अप्लाई करोगे। फर्स्टली आपको करेक्ट जो प्रॉफिट है, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर का जो करेक्ट प्रॉफिट है पहले आपने वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किसी ईयर में ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ रॉन्ग एंट्री डाल दी पहले ही, ठीक है। सपोज आपने कोई मशीनरी परचेज की, ठीक है, तो मशीनरी क्या होगी बेटा, एसेट। एसेट आपने परचेज की लेकिन आपने उसको ट्रीट कर लिया एज अ एक्सपेंस। जब आपने मशीनरी परचेज की, उसको ट्रीट कर लिया एज अ एक्सपेंस, उसके साथ क्या होगा कि आपका प्रॉफिट जो होगा, जब आप एक्सपेंस एंटर करोगे तो आपके प्रॉफिट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रिड्यूस प्रॉफिट लोगे वैल्यूएशन के लिए तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कम आएगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। जो एडजस्टमेंट्स हैं बेटा उसके साथ कैसे आपने डील करना है अब देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख लेता हूँ बेटा 2020 का प्रॉफिट, ठीक है, 2021 का प्रॉफिट, 2022 का 3 इयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर्स हैं जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और एंड हो गया इसका 31 मार्च को, ठीक है। फर्स्ट आपका प्रॉफिट गिवन है बेटा इस साल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख प्रॉफिट इज गिवन, यहां पर आपका 1,20,000 गिवन है प्रॉफिट, ठीक है। अगेन आपका 80,000 प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या होगी बेटा, इन्होंने दिया है कि 2000 को जो 20 का प्रॉफिट है, देयर इज अबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000, ठीक है। जो 2020 का प्रॉफिट है बेटा उसमें एक 10,000 का अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस क्या होगा बेटा, जैसे कोई फर्म में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उस एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ कि आपका कुछ लॉस हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली इंटेंशनली वो नहीं था, ठीक है। जो आपका अबनॉर्मल लॉस हुआ उसका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो आपकी सेल डिक्रीज नहीं हुई, जस्ट किसी एक्सीडेंट के कारण आपका लॉस हो गया, दैट इज अबनॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं हुआ, ठीक है। एक होता है अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन क्या होता है बेटा, आप जो गुड्स सेल करते हो, ठीक है, उसमें से जो आपका प्रॉफिट होगा दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, उसको आप कंसीडर करोगे, अपने प्रॉफिट में उसको ऐड करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एसेट थी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है, ठीक है, 2 लाख की आपकी कार है, 250 में आपने उसको सेल कर दिया, वहां से आपका प्रॉफिट हुआ 50,000, ठीक है। ये बेटा कौन सा प्रॉफिट है, ये आपका हो गया अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल गेन, ठीक है, अबनॉर्मल गेन हो गया, ठीक है। इसको आप नॉर्मल जो प्रॉफिट्स हैं आपके उसमें आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली इन ए सिंपल यू कैन से दैट के जो अबनॉर्मल लॉस है बेटा इसको भी कंसीडर नहीं करना प्रॉफिट्स में, जो आपका अबनॉर्मल गेन होगा उसको भी कंसीडर नहीं करना, ठीक है। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, उसके साथ आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जो एक्सपेंस आपने किसी एसेट्स के ऊपर किया, ठीक है, उसके साथ आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। अब इसमें देखो बेटा 2020 में एक अबनॉर्मल लॉस था, जब आपने अबनॉर्मल लॉस एंटर किया होगा उस टाइम पे, उसके साथ क्या हुआ, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया बेटा। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करो उसको। अबनॉर्मल लॉस आपका क्या होगा बेटा, ऐड होगा, कौन सी ईयर में, 20 में, ठीक है। इसको ऐड कर दो 10,000 का, ठीक है। एंड 2021 में देयर इज अबनॉर्मल गेन,
ठीक है। 50,000 का अब नॉर्मल गेन है बेटा, वो इंक्लूडेड है 21 में। 21 में 50,000 का आपका अब नॉर्मल गेन है, ठीक है। तो उसके साथ आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। जो आपने अब नॉर्मल गेन बेटा इसमें इंक्लूड कर दिया, उसके साथ क्या हुआ, आपका नॉर्मल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करोगे। अब नॉर्मल गेन को क्या करोगे, माइनस, ठीक है। अब नॉर्मल गेन होता क्या है बेटा, अगर आपने कोई एसेट सेल की, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज अब नॉर्मल गेन, ठीक है। किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, ठीक है, दैट इज अब नॉर्मल गेन, ठीक है। कोई ऐसा पैसा जो आपको मिल रहा है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो वहां से नहीं मिल रहा है बेटा, ठीक है, आउटसोर्सेज से मिल रहा है। कोई भी आपको जो और काम है आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं, आपने कोई कार सेल कर दी, वहां से प्रॉफिट हो गया। कोई और एसेट थी आपके पास, उसको सेल कर दिया, उससे आपका पैसा सेव हो गया, ठीक है। जो अब नॉर्मल गेन होगा उसको आप क्या करोगे, माइनस, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उसने आपका प्रॉफिट नहीं इंक्रीज किया, ठीक है। वो तो आपको कभी कभी होगा, जब नॉर्मल गेन आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, कभी कभी होगा, ठीक है। तो इसको आप प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करोगे। तो अब नॉर्मल गेन क्या होगा बेटा, अब नॉर्मल गेन आप क्या करोगे, माइनस। कहां पे माइनस करोगे, 21 में माइनस करोगे, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। थर्ड, 2020 में, ठीक है, मशीनरी परचेज की थी, मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज, मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख, फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है। wrongly debited in रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक मशीन परचेज की थी 2020 में 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, ठीक है। 20 में 1 अप्रैल को परचेज की थी, ठीक है। अब ये तो बेटा इन्होंने डायरेक्टली दिया था कि जो 20 ईयर्स है, ठीक है, कि 31 इनका था 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने लिख दिया कि 2020 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की, ठीक है। 1 अप्रैल को मशीन परचेज की, तो क्या हुआ, जो मशीन परचेज की गलती से रॉन्गली डेबिट कर दिया आपने रिपेयर एक्सपेंस। जब आपने मशीन परचेज की, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन परचेज करोगे तो वो क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। जब आप उसको रिपेयर में डालोगे बेटा, उसके साथ आपका प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपने एक्सपेंस डाल दिया, ठीक है। लेकिन मशीनरी क्या है, वो एक्सपेंस नहीं है बेटा, मशीनरी क्या है, एसेट है आपकी, ठीक है। इसकी जगह कोई भी एसेट हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, कोई और भी एसेट हो सकती है। मशीनरी की मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो मशीनरी 1 अप्रैल को परचेज की, अब 1 अप्रैल 2020 को परचेज की। अब इसका एंड कहां पे होगा बेटा, 31 मार्च 2021 में, जो आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, एंड कहां पे होगा बेटा, 31 मार्च 2021। इट मींस आपकी जो मशीनरी परचेज की वो फॉल कहां पे हो रही है, 21 में। कहां पे फॉल होगी, 21 में। अब आपने एक्सपेंस डाल दिया, एक्सपेंस आपने डाल दिया, परचेज आपने मशीन की, ठीक है। उसके साथ आपका प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस। अब बेटा इस एसेट को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक करो बेटा, ठीक है। जो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। मशीनरी वाला क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कहां पे ऐड करोगे बेटा, 1 लाख, 1 लाख आप ऐड बैक करोगे, ठीक है, प्रॉफिट 21 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 गिवन है बेटा। इसका एंड कहां पे होगा, 31 मार्च 2021, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया कि जो आपकी मशीनरी थी इसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी है बेटा। डेप्रीशिएशन दैट इज 10% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है बेटा, हर साल रिड्यूसिंग मेथड है। तो ठीक है, 1 लाख की मशीन होगी, वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन जो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगी, वो क्या हुआ बेटा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, जो एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगी, ठीक है। तो
उसको हमें प्रॉफिट में से माइनस करना है डेप्रीशिएशन को, ठीक है। डेप्रीशिएशन क्या है बेटा 10%। अब ठीक है, 1 अप्रैल 20 को परचेज की, पूरा साल आपने यूज की, तो उसकी फर्स्ट जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगी कहाँ पे चार्ज होगी बेटा 21 में ही चार्ज होगी, ठीक है। तो 1 लाख का 10% क्या हुआ बेटा 10,000 पूरे साल की डेप्रीशिएशन। यहाँ पे बेटा लेस करोगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंस है 10,000, ठीक है, माइनस करोगे डेप्रीशिएशन। अच्छा, तो 21 में तो बेटा डेप्रीशिएशन आपने चार्ज कर दी। अब 22 में भी वो सेम ही मशीन आपके पास है और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, यहाँ पर भी आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। 22 में भी डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। अब इसकी वैल्यूएशन 1 लाख की मशीन थी बेटा, 1 साल आपने यूज की, 10,000 उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, अब रिमेनिंग जो उसका बैलेंस है दैट इज 90,000। तो 90,000 का 10% क्या हुआ बेटा 9,000, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड इज गिवन। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन होता बेटा यहां पर भी सेम डेप्रीशिएशन आनी थी, ठीक है। तो आपकी डेप्रीशिएशन 21 में भी चार्ज होगी और 22 में भी चार्ज होगी, ठीक है बेटा। ये थी आपकी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया दैट इज द पार्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, उसको क्या करोगे माइनस, जो भी आपका कंसर्न्ड ईयर होगा उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। फर्स्ट आप फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हो बेटा ऐसे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आपकी कवर हो चुकी हैं। अब 2020 का जो आपका एक्चुअल जो करेक्ट प्रॉफिट है दैट इज 1,10,000, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट प्रॉफिट होगा बेटा 120, ठीक है। 120 इसको प्लस करो, ये आपका 1 लाख गिवन है बेटा, 2,20,000 आपका गिवन है और 60,000 आपने क्या करना है बेटा इसमें से माइनस करना है। 60,000 आप क्या करोगे माइनस करोगे, इट विल बी 160। अब 160 प्रॉफिट, ठीक है, प्लस में है बेटा। अगर माइनस में आंसर आता तो आपका क्या होता लॉस। अब 80,000 आपका प्रॉफिट था और डेप्रीशिएशन आपकी यहां पे चार्ज हुई है, ठीक है। तो 9,000 आप 80 में से माइनस करोगे तो 71,000, ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर जो भी आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, ठीक है, इस पे कोई भी फॉर्मूला आप जो स्टेटमेंट में गिवन होगा, अगर आपने एवरेज प्रॉफिट करना है तो तीनों ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। सेम क्वेश्चन, ठीक है, आपको वेटेज भी गिवन हो सकती है। वेटेज गिवन होगी 1 2 3, इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लोगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ, 3 के साथ, ठीक है। वेटेड एवरेज भी आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट आपकी सेम रहेंगी। एडजस्टमेंट कोई भी मेथड हो बेटा, एडजस्टमेंट्स आपकी सेम रहेंगी। वन थिंग मोर बेटा, एक आपको पॉइंट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट मैं यहीं पे कवर करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 को, ठीक है, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है बेटा, ठीक है, ओवरवैल्यूड गिवन है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, सेम समझ लो बेटा स्टेटमेंट, 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड गिवन है, मींस 21 ईयर में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 10,000 ज्यादा है, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डालोगे तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो उसके साथ आप प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। अब इस केस में क्या हुआ, ओवर वैल्यूड है बेटा, ज्यादा लिया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिया है इट मींस प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, इसको रिड्यूस करना होगा। प्रॉफिट में से क्या करोगे रिड्यूस। यहां पर आप बेटा अगर ओवर वैल्यूड लिया है देन आप उसको क्या करोगे माइनस करोगे, लेस। मैं यहीं पे डाल देता हूं बेटा सेम ही पॉइंट। आप क्लोजिंग स्टॉक है जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड जो आपको लिया है वो आप क्या करोगे 21 में माइनस करोगे, ठीक है। सेम जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है।
उसका नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक जहां पे बेटा माइनस किया है तो नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर है बेटा, वहां पे आपने सेम अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। अगर जहां पे माइनस हुआ, यहां पे क्या होगा, ऐड होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, इट मींस आपका प्रॉफिट कम हो गया, उसको ठीक करने के लिए इंक्रीज करना होगा। तो आप यहां पे क्या करते, क्लोजिंग स्टॉक ऐड, और नेक्स्ट ईयर में क्या करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ठीक है बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, और फॉर्मूलेज भी मैंने कंप्लीट कर दिए जितने भी हैं चैप्टर्स के। थ्योरी वर्क में जस्ट इसकी टाइप्स हैं बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से नीड क्या है, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट वैल्यूएशन के टाइम। ठीक है, मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर है बेटा। इसकी जो इलस्ट्रेशंस है, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, आप उनको प्रैक्टिस करो, ईजिली आप इसमें से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो आज का जो चैप्टर था बेटा वो कंप्लीट है ऑलरेडी, मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, मेन जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, आप पहले इसको बेटा अच्छे से देखो, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता उसको थोड़ा रिवाइज करो, समझ आएगा, बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, थैंक यू।